हर घर में से एक आवाज़ आती है, मेरे लिए बिना घी की रोटी लाना। आपके घर से भी आती ही होगी, लेकिन घी को मना करना सीधा सेहत को मना करना है। लोगों को तला हुआ और चिकनाहट वाले भोजन में अंतर ही नहीं पता और वह घी से दूरी बना लेते हैं। वे घी और तले हुए भोजन को एक समान समझते हैं। पहले के ज़माने के लोग सामान्य दिनचर्या में भी घी का निसंकोच प्रयोग करते थे। घी का मतलब देसी गाय का वैदिक विधि से बिलोने से बना शुद्ध देसी घी। घी को अच्छा माना जाता भी था और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कभी सुनने में भी नहीं आती थी। लेकिन फिर शुरू हुई घी का योजनाबद्ध नकारात्मक और गलत प्रचार। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने बेकार और अनावश्यक उत्पादों का बाजार खड़ा करने के लिए लोगों में घी के प्रति भ्रम फैलाया और कहा कि घी से मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बढ़ती हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोघृत वैदिक पद्धति से बना और उसको पिघले स्वरूप में रहने का तापमान हमारे शरीर के सामान्य से भी कम होता है, अतः शरीर के लिए ये कभी जमता ही नहीं है। परंतु यदि गाय के दूध में से घी गलत विधि से बनाया जाए या भैंस विदेशी नस्ल की गाय जैसा दिखने वाला जीव के दूध से बने घी का शरीर के तापमान से अधिक होता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शारीरिक श्रम कम करते हैं तो यह हमारे शरीर को अवश्य बीमार भी करता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल नाम का भूत वर्षों पहले विदेशी बाजार द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था, जो अब उन्होंने भी स्वीकार किया कि दुनिया के किसी भी खाद्य पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। अच्छा या खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है, जो निर्भर करता है कि हम कैसा घी और तेल खा रहे हैं, उसका पाचन कितने प्रभावी रूप से शरीर कर रहा है। यदि शुद्ध बिलोने वाला वैदिक गोघृत शरीर में जाएगा तो वह अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही बनेगा, जबकि रिफाइंड और दूसरे वनस्पति तेल बाजारू घी खराब कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जिससे लोग बीमार होते हैं और डॉक्टरों का धंधा भी चलता है। इसी सोच के साथ इन विदेशी लुटेरी कंपनियों के साथ ही डॉक्टर भी मिल गए। अब इस मार्केट में कुछ स्वदेशी कंपनियां आ गई हैं और धीरे धीरे लोगों के दिमाग से ये बात घर भी कर गई है कि घी खाना बहुत ही नुकसानदायक है। घी ना खाने से गर्व का अनुभव करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप एक ही झूठ को एक बार टीवी पर देखते हैं तो लोगों को वो चीज़ सत्य लगने लग जाती है। जबकि घी खाना हानि नहीं, बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। घी हजारों गुणों से भरपूर है, खासकर गाय का घी तो शुद्ध अमृत है। घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। घी मोटापे को बढ़ाता नहीं बल्कि शरीर के खराब फैट को कम करता है। घी एंटीवायरल है और शरीर में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को आने से रोकता है। घी का नियमित सेवन ब्रेन टॉनिक का काम करता है, विशेषकर बढ़ते बच्चों की फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए तो ये बहुत जरूरी है। ये जो उठते और बैठते आपके शरीर की हड्डियों से चरचर की आवाज आती है, इसकी वजह है आपकी हड्डियों में ल्यूब्रिकेंट की कमी। अगर आप घी का नियमित सेवन करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को ये मजबूत करता है और आपकी हड्डियों को पुष्ट भी करता है। घी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। घी हमारे पाचन क्रिया को सुदृढ़ रखता है, जो सबसे ज्यादा आजकल की समस्या है, जिस कारण आज हर दूसरा व्यक्ति कब्ज का रोगी है, जो कई रोगों की जननी है। घी नया खाना चाहिए, अर्थात आज का बना आज ही खा लिया जाए तो सर्वोत्तम है, अन्यथा बनने के 90 दिन के अंदर उस घी का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद उसकी सुगंध बदल जाती है और वह औषधि के उपयोग में यानी दवाई के लिए उपयोग किया जाता है। शहर में कार्यरत एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आयु के अनुसार 2 से 4 छोटी चम्मच घी पर्याप्त है। गर्भवती महिला के लिए प्रसव के पूर्व तो लाभदायक है, परंतु प्रसव के बाद तो ये अमूल्य ही है, जिसका भारत से अलग अलग क्षेत्रों में खाने के भिन्न भिन्न व्यंजन भी है। इसके बाद आप इसको सब्जी और दाल में अवश्य डाल सकते हैं। घी और काली मिर्च का मेल विष को काटता है, तक खेतों में प्रयोग होने वाले विष का प्रभाव समाप्त करने के लिए सब्जी में ऊपर से घी एवं काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। रात में गाय के दूध में फेंट कर पीने से इसका अद्भुत लाभ मिलता है। चाय जैसे नशे आदि लोग चाय छोड़ दे तो उचित, परंतु फिर भी यदि चाय नहीं छूटती है तो उसमें 1 चम्मच
शुद्ध घृत यानी 1 चम्मच घी डालकर अवश्य पीना चाहिए। बच्चों के भोजन में इसका प्रयोग उदारता से करना चाहिए, यानी बच्चों को तो ये अच्छे तरीके से देना ही चाहिए। यदि शुद्ध देशी घी का दूध उपलब्ध है तो छाछ, दही या मक्खन का सेवन भी करें। घी की मात्रा तब हमें कम करनी चाहिए, और यदि आपको लगता है कि गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तब गलत दूध न मंगवाकर घी का सेवन अधिक करें। एकादशी पर धार्मिक दृष्टि से न सही, शारीरिक दृष्टि से ही उपवास करें। 50 से 100 ग्राम गुनगुना घी पीकर दिन भर गुनगुने या गर्म पानी का सेवन करें। जीवन में कभी भी कैंसर, जोड़ों का दर्द से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। घी को पकाकर या बिना पकाए दोनों तरीके से खा सकते हैं। चाहे तो इसमें खाना पका लें या फिर बाद में खाने के ऊपर डालकर खा सकते हैं। दोनों तरीके से ही घी फायदेमंद है। भाद्रपद माह में घी का सेवन अवश्य करें। आप सबसे अच्छा, सुंदर एवं युवा दिखना चाहते हैं तो घी अवश्य खाएं, क्योंकि घी एंटीऑक्सीडेंट जो कि है आपकी त्वचा को हमेशा चमकदार और मुलायम रखते हैं। इसलिए आज से ही घी का सेवन शुरू करें और तेलीय पदार्थों का सेवन कम से कम करें।